हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। फ्रेंड्स, आज का जो है हम काफ़ी रोमांचक वीडियो आप लोग के बीच लेकर के आए हैं। एकदम एग्जाम से पहले जो है इस वीडियो को आपको देख लेना है। हिंदी का लेकर के आए हैं। इस प्रकार से हम आपका जो है 6 वीडियो अपलोड करने वाले हैं। पर डे ये आपका वीडियो अपलोड होगा। बस एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को काफ़ी डिटेल से देख लें। और जो भी फ्रेंड्स, जो भी दोस्त अगर नेक्स्ट साल की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए जल्द ही जो है हम क्लास 9th और 10th का जो है न्यू बैच वो भी आपका लाइव स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहे। आप समय बता सकते हैं कि कितना बजे आप फ्री हैं। आप लोग उसी समय जो है हम लाइव बैच आप लोग का शुरुआत करने वाले हैं। टोटल जो है आपका जो है स्मार्ट तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा और टोटल का पीडीएफ जो है आपको दिया जाएगा। तो चैनल पर बने रहे। कंप्लीट सिलेबस आपको करवाएंगे, ठीक है। और आज हम जो है आपका हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा ऑब्जेक्टिव आपको एजे स्टडी लाइव जो है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग के बीच सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या बोला गया है कि भीमराव जो अंबेडकर के विख्यात भाषण एलिहिलेशन ऑफ जो कास्ट है उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था, है ना। तो इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था ये आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। देखिए, कई क्वेश्चन को आप जो है यहाँ पर लगा सकते हैं, बाई कॉमन सेंस तरीका से भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ददई सिंह यादव, आप तो नाम कभी सुने भी नहीं थे ऐसा। रूपक सिंह यादव, है ना, बुक पढ़े होंगे तो आपको ऐसा नाम दिखा भी नहीं होगा। आपने ये नाम सुना होगा ललई सिंह यादव, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, जबकि डी में भी आपका यही दे दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले आया है उसको आपको मार्क करना है। तो याद रखना है एलिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है कहाँ आपको किसने लिखा है, तो ये ललई सिंह यादव ने इसका हिंदी रूपांतरण किया है। फ्रेंड्स, जो चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन आपका दिया गया है किताब में, वो आप जो है सही से कंप्लीट कर ले। वहां से आपको जो है 6 नंबर हर साल आपको वहां से पूछा जा रहा है। 1 से 6 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि पूछ देगा कि भीमराव अंबेडकर की जो है रचनाएं निम्न में कौन सी है ना। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पूछ देगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, ठीक है। ये आपको पूछ देगा। जैसे अविन्यो क्या है, ठीक है। तो ये आपका एक यात्रा वृतांत है। तो ये सब आपको जो है पूछ देगा। नाखून क्यों बढ़ता है, ये कौन सी विधा है ना। तो ये आपको पूछ देगा। ललित निबंध, है ना। तो ये आपको जो है 1 से लेकर के 6 नंबर आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। करा कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। कवि के बारे में एक अच्छा इंट्रोडक्शन आपको देना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कवि से एग्जाम आपका पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर हम आपको बताएं कि इनका जन्म जो है 18 फरवरी जो है 1916 का आपका हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर करा है कि सेन साहब की जो है कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, वो 5 थी। और पांचों के पांचों क्या था, वो हाथ की कठपुतलियां थी, है ना। तो सेन दंपत्ति कितने थे, वो आपका 5 थे। याद रखना, यमिया पाला उर्वशी सीमा करके कुछ नाम था, ठीक है। चौथा प्रश्न कहता है कि अग्रजा शब्द में जो है प्रत्यय के ध्यान देना। प्रत्यय पूछ रहा है, तो प्रत्यय जो हमेशा जब भी होगा तो प्रत्यय क्या होता है, शब्दों के अंत में जुड़ता है। देखिए, यहाँ पर अगर हम अग्रजा को तोड़ते हैं, जब भी प्रत्यय पूछेगा तो प्रत्यय को आपको तोड़ना है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अग्रज जोड़ आ, है ना। अग्रज में जो है आ जुड़ा था। अग्रज आपका एक हो गया और आ यहाँ पर जुड़ा गया है, ठीक है ना। तो आ यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो जब भी प्रत्यय में कंफ्यूजन होगा तो आप क्या करना है, शब्दों को तोड़ना है और देखना है कि मूल शब्द क्या है। तो ये आपका मूल शब्द हो गया और ये आपका क्या हो गया, उसमें जोड़ा गया प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल लेते हैं। अब कहता है कि मदन किसका बेटा था। तो याद रखना है, मदन किसका बेटा था, तो मदन जो है गिरधर लाल का बेटा था, याद रखना है। और मदन जो है सेन साहब के यहाँ किस पद पर था, किरानी के पद पर। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन आपको जो है याद रखना है। छठा क्वेश्चन कर रहा है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे जो है नाइट की उपाधि जो है यहाँ पर दिया गया था। तो याद रखना है, ये जो आपका मैक्समूलर है, ठीक है, मैक्समूलर है, भारत की परंपरा के बारे में जो इन्होंने काफी डिटेल से चर्चा किया था चैप्टर में। तो मैक्समूलर को जो है नाइट की उपाधि से यहाँ पर सराहा गया था।
अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, कह रहा है कि हिंदी कविता में प्रबंधवाद के प्रवर्तक कौन है। हिंदी कविता के जो है प्रबंधवाद के प्रवर्तक यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये आपका किन्हें कहा गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मूलर। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि आत्मसात शब्द के प्रत्यय के, आत्मसात है ना, तो आत्मा, ठीक है, आत्मा, आत्म, यहाँ पर देखिए आत्म हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या सात हो रहा है। ठीक है, तो आत्म में जुड़ रहा है क्या चीज यहाँ पर, सात। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सात आपका सही हो जाएगा प्रत्यय के रूप में। अगला बात कर लेते हैं, 8 नंबर प्रश्न कहता है कि आत्मसात शब्द का प्रत्यय क्या है, तो रिपीटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सात यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कहता है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। जो आपका 9 नंबर का रहा है कि जो विचार और जो वितर्क था वो किस लेखक की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, गुणाकर मूले की यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, ऐसे मेरे ख्याल से ये आपका महात्मा गांधी होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि जो नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून क्यों बढ़ता है। ठीक है, इससे आपका प्रश्न दिया गया है, कहता है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, किसको निरूपित करता है। नाखून को बार बार काटना किसको निरूपित कर रहा है, आपको ये बताना कि ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है ना। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। क्या सही हमने बोला, नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो इसमें क्या है कि सौंदर्य बोध की और संस्कृति का चेतना है, सुंदरता बढ़ाने के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए, कि सुंदरता और स्वच्छ पर ध्यान देने के लिए। तो ये आपका क्या है कि ये जो है ये आपका ए हो जाएगा, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का ये आपका है, मतलब पशुता को छिपाने के लिए जो है ये नाखून को हम बार बार क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 11 नंबर कहता है कि घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। घृणा, घृणा माने क्या होता है, किसी से नफरत करना है ना, तो यहाँ पर देखिए नफरत तो होगा नहीं क्योंकि विलोम पूछ रहा है। प्रेम, सहयोग और ये आपका हो जाएगा सत्कार हो जाएगा। तो जब हम किसी से घृणा करते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, तो प्रमेय, प्रेम आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। हवा, तो यहाँ पर ये देखना है कि हवा कैसे बहती है, हवा कैसे बहती है, तो धीरे धीरे हवा बहती है, मंदम मंदम हवा बहती है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग आपका होगा, हवा जो है स्त्रीलिंग आपका है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं, कहता है कि कुल 4 आदमी है, कुल 4 आदमी रेखांकित शब्द पर जो है पदबंध क्या है। कुल यहाँ पर कितना है, 4 आदमी है, तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है कुल 4। ठीक है, यहाँ पर कौन सा जो है पदबंध है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम की क्रिया। तो आदमी कितने हैं, 4, तो ये आपका आदमी के बारे में जानकारी दे रहा है ना, आदमी के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ऐड कर। देखिए फ्रेंड्स, हमें कुछ बेस टॉपिक को मजबूत कर लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को मजबूत करना है। व्याकरण में अगर कंफ्यूजन भी होता है तो चैप्टर को हम ऐसा कंप्लीट कर देंगे, जैसे कि देखिए सेकेंड हिंदी की बात करें तो वहां से करीब 12 से जो है 14 प्रश्न वहां से आपको मिल जाएगा सेकेंड हिंदी से। तो छोटा चैप्टर है, चैप्टर को जो है अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है वही क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे, और ये आपको बता दें कि आपको मात्र 50 क्वेश्चन ही रंगना है। ठीक है, मात्र 50 क्वेश्चन ही रंगना है। ठीक है ना, और आपको रंगना है कि 1 से लेकर के 100 तक को क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, और उसमें जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, मतलब 10% भी क्वेश्चन में डाउट होता है, तो उसे छोड़ करके आप आगे बढ़िए, छोड़ करके जो है आप उसे आगे बढ़िए। ठीक है, और जब देखिए जब हम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो अटेम्प्ट करने के बाद हमने कितने क्वेश्चन रंगा, मान लिया जाए 40 क्वेश्चन हमने एकदम करेक्टली यहाँ पर रंग रहा है, तो बचा कितना, 10। तो 10 प्रश्न हम उनमें से चुनेंगे जिसमें 10% डाउट था। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है 50 में 50 नंबर ला सकते हैं, है ना। तो जो इजी है आपका बुझा रहा है वही आपको रंगना है। ठीक है,
14 नंबर प्रश्न कहता है कि उसने अपने मित्र को का जो है पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है, कहा कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है। तो ये आपका मिश्रित वाक्य है, सरल वाक्य है, ठीक है। ये आपका संयुक्त वाक्य कि ये इनमें से कोई नहीं। कहा कि उसने अपने मित्र का, ठीक है, पुस्तकालय, यहाँ पर पुस्तक हो जाएगा, ठीक है, पुस्तक यहाँ पर कर लेना, पुस्तक खरीदा। तो उसने जो है अपने मित्र का पुस्तक खरीदा है ना। तो ये आपका सिंपल वाक्य है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है ना, ये आपका संयुक्त वाक्य है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सरल वाक्य ये आपका हो जाएगा। अगला कहता है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। तो ये आपका कराया 15 नंबर। जो नक्षत्र लोक है ये किसकी कृति है, तो याद रखना है ये आपका गुणाकर मूले जी की कृति है। इनके है तो गुणाकर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कराया हमसे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जिनकी उपमा दी जाए, जिनकी उपमा दी जाए, ठीक है, उसे हम कहते हैं उपमेय कहते हैं, है ना। जिनकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। नेक्स्ट है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है ना। तो यहाँ पर कहा है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो वे आपका देवनागरिक है। मराठी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरिक है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धारा नगरी के कौन परमार जो है शासक विद्यानुरागी थे, ठीक है। धारा नगरी के जो है कौन सा परमार जो है शासक विद्यानुरागी थे। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अजीब टाइप के यहाँ पर आ गया, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं अगला कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। तो महाविद्यालय नामक जो कहानी संग्रह वह किनकी है, विनोद कुमार शुक्ल की। और इसी से जो है आपका क्या है, जो मछली है वो मछली इसी से आपका लिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहादुर की माँ किससे पागल, करा है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, है ना। वो काफी रोमांचक यहाँ पर क्वेश्चन ये बन जाता है। तो कहा है कि बहादुर ने भैंस को मारा था, बहादुर ने कुत्ता को मारा था, बहादुर ने बिल्ली को मारा था, कि बहादुर जो है माँ का काम नहीं करता था। तो बहादुर क्या किया था, भैंस को मारा था, इसके लिए माँ क्या थे, नाराज थे। अगला 21 नंबर करा कि किसने जो है सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। सोवियत संघ पर जो है आक्रमण किसने किया था, महारानी विक्टोरिया ने, हिटलर ने, पुतिन ने, कि यहाँ पर आपका हो जाएगा लेनिन ने हो जाएगा। ये तो होने से है नहीं, ठीक है, हिटलर लेनिन। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, लेनिन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का लिंक कहता है कि 22 नंबर की यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है, नियामक है, कि नियामक नहीं है, कि सुरक्षा नहीं है, कि जो है आपका की आवश्यकता नहीं है। तो यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी जो है मनुष्य का नियामक नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुदरी का लाल मुहावरा का क्या अर्थ है। गुदरी का लाल, लाल रंग की गुदरी, नहीं जी नहीं। गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, हाँ हो सकता है। गुदरी में बादल को जो बालक को सुलाना, कि जो है करा कि लाल गुदरी पर, नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 24 नंबर कहता है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो गणेश पर्यायवाची का मतलब एक नामों के बदले अनेक नाम। तो गणेश को क्या कहते हैं, लंबोदर भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आपका लंबोदर राइट हो जाएगा। 25 कहता है कि प्रतिदिन शब्द का समास क्या है। तो प्रति यहाँ पर अव्यय है, ठीक है ना। तो ये आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कहता है कि 26 नंबर की यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यशोधरा शब्द का जो है संधि विच्छेद आपको यहाँ पर दिखना है। तो यश जोड़ धरा, यशो जोड़ धरा, य जोड़ सोधरा, कि यशोध जोड़ धरा, नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यशोधरा का यश जोड़ धरा, है ना, ठीक है।
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला कहता है कि इनमें जो है शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य को हमें यहाँ पर क्या करना है, लिखना है कि शब्द तो केवल संकेत मात्र हैं, शब्द तो केवल संकेत हैं, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए शुद्ध कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, शब्द तो केवल संकेत है। ठीक है, अगला 28 नंबर कहता है कि कवि घनानंद किस बादशाह के जो है यहाँ जो है मीर मुंशी के काम करते थे। ठीक है, तो ये आपको बताना है किसके यहाँ वह मीर मुंशी के काम पर थे, तो ये आपका बाबर के यहाँ पर वह मीर मुंशी के काम करते थे। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी जो है माता का देहांत हो गया था। जन्म के 6 घंटे बाद ही जो है किनकी माता का देहांत हो गया था, तो वे सुमित्रा नंदन पंत का हो गया था, प्रकृति का सुकुमारी। ठीक है, इसका इनका क्या लिखा गया था इनके द्वारा, आपको ये कमेंट करना है। नेक्स्ट कहता है 30 नंबर की फावरे और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता से है, तो याद रखना है रामधारी से दिनकर जनतंत्र का जन्म। नेक्स्ट कहता है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है, तो याद रखना किसकी, कुंवर नारायण की एक वृक्ष की हत्या आपका जो है दिया गया है। नेक्स्ट कहता है कि बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है। बीरेन डंगवाल का जो पहला कविता संग्रह है वो क्या है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए दुष्चक्र में सृष्टा। ठीक है, दुष्चक्र में सृष्टा। अगला कहता है कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन थे। प्रकृति के सौंदर्य के लिए विजय चर्चा किए कौन थे, तो सुमित्रा नंदन पंत थे। नेक्स्ट कहता है कि किस कवि ने जो है वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके जो है निर्गुण ब्रह्मा को भक्ति का जो है प्रचार किया था, वो कौन थे, घनानंद थे, प्रेम घन थे, कुंवर नारायण थे कि गुरु नानक थे, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, गुरु नानक। ठीक है, ये आपका हो गया। आगे अगर हम बात कर लेते हैं 35 नंबर, नगर जो है संवेदना के कवि हैं। नगर संवेदना के कवि कौन है, तो नगर संवेदना के कवि आपका सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 36 नंबर की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कविता। दुर्दांत जो है मानवीय विभीषिका, हिरोशिमा याद कीजिएगा, है ना, हिरोशिमा के लेखक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बहुत अच्छा। 37 नंबर कहता है कि गुरु नानक के पद हैं, गुरु नानक के पद हैं राम भक्ति गीत, प्रेम एवं भक्ति में मधुर गीत, सूफी गीत की कृष्ण भक्ति, तो गुरु नानक। ठीक है, तो यहाँ पर कहा कि गुरु नानक के कौन सा यहाँ पर पद है, तो गुरु नानक जो है राम भक्ति का जो यहाँ पर गीत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, राम नाम बिनु बीठे जगी जन्मा। नेक्स्ट करा है कि 38 नंबर रसखान द्वारा जो है कृष्ण लीला का गान किया गया है। रसखान द्वारा जो है कृष्ण लीला का गान किया गया, किस में, पदों में, घनाक्षरी में, दोहा में कि सवैया में, तो याद रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, सवैया आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप जो पढ़िए 39 प्रश्न आपका क्या कर रहा है, कह रहा है कि कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में किया गया है, प्रेम घन। ठीक है, तो प्रेम घन जो अधिकांश इसकी रचना है वो ब्रज भाषा और अवधि में किया गया है, किसमें, ब्रज भाषा और अवधि में किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वर्ण किरण जो है किस कवि की रचना है। स्वर्ण किरण जो है किस कवि की रचना है, कुंवर नारायण की रचना है, रामधारी सिंह की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है कि गुरु नानक की रचना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम थोड़ा सा विराम देंगे, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लास्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। अगला आपका है 41 नंबर प्रश्न कहता है कि आत्मजया नामक प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा जो है लिखा गया था। आत्मजया नामक जो प्रबंध काव्य वो किस कवि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन को थोड़ा सा विराम देते हैं, ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा बुक से लगता है मेरे ख्याल से बाहर से आ गया है, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ठीक है, अगला कहता है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा है। आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख जो है प्रतिभा कौन है,
यहाँ पर ये आपको इसमें कमेंट करना है कि ये आपका हो जाएगा सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञ की रहीम की कबीर की सुमिता नंदन पंत आधुनिक साहित्य की एक प्रमुख प्रतिभा है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करा है कि किसने जो है जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, है ना। कि करा कि जिंदगी में किसने पहली बार जो अस्पताल का विरोध जो है नहीं किया, मतलब कौन था जो है पहली बार जो है अस्पताल मतलब वहां पर गए थी, तो वो कौन थी आपका माँ थी, है ना, माँ। 48 नंबर कमरा याद रखिएगा। अगला, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से जो है लौट कर घर आई थी, ये आपका जो है क्वेश्चन जो है इनलॉजिकल है, ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट कहता है कि 45 नंबर गांव में जो है जुआरी किसका व्यक्ति नाम था, तो ये आपका क्या था रंगप्पा का नाम था। जो जुआरी था वह किसका व्यक्तित्व नाम था, वह रंगप्पा का नाम था, ठीक है। अगला कहता है कि सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। सात कोरी होता जो है किस भाषा के जो है ये आपका प्रमुख कथाकार है, तो ये आपका उड़िया का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, तो देवी नदी बांध के नीचे जो है किसका घर था, तहसीलदार का कि रंगपंच का कि लक्ष्मी का कि गुणनिधि का, तो ये आपका क्या हो जाएगा लक्ष्मी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया है, ठीक है। कहा कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी, तो कहा कि मंगू के अलावा माँ की कितने संतान थे, तो ये आपका 3 थे। 49 कहता है कि किसने जो है सीता को जो है रसमलाई भेजी थी, किसने जो है सीता को जो है वो आपका रसमलाई भेजी थी, तो पुष्पा ने, नारायण ने कि राधा ने कि भवरी ने, तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था कैलाश था। अगला बात कर लेते हैं कि सुजाता की जो है कितनी लड़कियां जो है प्रकाशित हो चुकी है, कड़ा सुजाता कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, ठीक है। 51 नंबर का रहा है कि इसकी कितनी कृतियां जो है प्रकाशित हो चुकी है, तो लगभग यहाँ पर जो है 25 से अधिक कृतियां इनकी प्रकाशित हो चुकी है। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है, श्रीनिवास, सुजाता, सावरदया की ईश्वर पैटलिकर, ठीक है। तो नगर कहानी के कौन है, तो ये आपका सुजाता है। नेक्स्ट है अनुज का स्त्रीलिंग रूप है, अनुज का स्त्रीलिंग, तो अनुज का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा अनुजा, अनुजा जो है अनुज का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है, आधीन, अधीन, अधीन की आधीन, है ना, आधीन, अधीन, अधीन की अधीन, अधीन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, अधीन, अधीन होता है। ये अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इसको पढ़ेंगे आधीन, ये आपका अधीन, ठीक है ना, दीर्घई का थोड़ा सा यहाँ पर जोर देकर आपको पढ़ना है। अधीन सिंपल यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अधीन हर्षई का, ठीक है। ये आपका आधीन, तो ये आपका आधीन नहीं, ये क्या होता है अधीन होता है। 55 कहता है कि दास शब्द का पर्यायवाची शब्द है दास, तो चाकर हो जाएगा, कलत्र हो जाएगा, अमर हो जाएगा कि आशुक हो जाएगा, तो दास का क्या हो जाएगा पर्यायवाची मतलब उल्टा, तो ये आपका अमर हो जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर कहता है कि अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है, अपेक्षु, अपेक्षाधीन, अपेक्षित कि आपका अपेक्षित, तो ये आपका अपेक्षा का आपका अपेक्षित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ऐड हो जाएगा इसका विशेषण। नेक्स्ट कहता है कि बागजाल शब्द जो है शब्द का संधि विच्छेद है, बागजाल शब्द का जो है संधि विच्छेद है, तो बागजाल, तो वाक जोड़ जाल, वाक जोड़ जाल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यहाँ पर होगा वाक जोड़ जाल, ठीक है। अगला आपका कह रहा है कि पूरब शब्द संज्ञा है, पूरब, पूरब जो है
शब्द संज्ञा है तो ये आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक। तो पूरब मतलब आपका दिशा का बोध करवा रहा है तो ये यहाँ पर एक खास हो जाएगा, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कला के निम्नलिखित में सर्वनाम है तो यह, राम, भाई बहन की। अच्छा, तो संज्ञा के बदले जो उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अगला कहता है कि गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। अच्छा, एक किला, दो के अधिक, तो यहाँ पर गुणवाचक क्या है आपका, अच्छा हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। बुद्धा एंड हिज धम्मा के जो लेखक कौन है, तो वे आपका भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगला कहता है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो क्या था, किरानी था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 63 कहता है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह जो है मरना नहीं जानती। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो नाखून क्यों बढ़ती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला कर रहा है 64 की चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या है। देव शैलेंद्र महादेव की राजदेव तो ये आपका क्या हो जाएगा, महादेव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि बहादुर पर जो है चोरी का आरोप कौन लगाया था, तो रिश्तेदार ने लगाया था। कितने रुपया का, तो 11 रुपया का लगाया गया था। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 66, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे, तो बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज जो है अम्मा को मानते थे, माँ को मानते थे। ठीक है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो है कहाँ है, तो हिंदुस्तानी डांस जो म्यूजिक है वो आपका कहाँ है, तो ये आपका दिल्ली में है। नेक्स्ट कर रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है, तो जो है अहंकारी हो, जो निराश हो, जो दुखी हो, जिसका अंतःकरण निर्मल हो। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जिसका अंतःकरण कैसा हो, निर्मल हो। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि रसखान जो है किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को जो है न्यौछावर करने की बात करते हैं, तो किस पर, कड़िल के कुंजन पर, बलराम पर, गोपियों पर कि राधा पर, तो ये कड़िल के कुंजन ऊपर बाढ़। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है 70 नंबर कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था, गुरु नानक को, घनानंद को, रसखान को कि तुलसी को, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, घनानंद को। अगला कहता है कि सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है उनकी जो ग्राम्या है वो वहां से लिया गया है। ठीक है, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं, अज्ञेय जो है किस काव्य धारा के कवि हैं, तो याद रखना है छायावाद की, प्रयोगवाद की, रहस्यवाद की, प्रगतिवाद। तो यहाँ पर आपको ये लेकर चलना है कि ये किस धारा के कवि हैं, तो ये प्रयोगवाद के बाद धारा के कवि हैं। नेक्स्ट है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है, तो दूर से कौन ललकारता है, वृक्ष रूपी चौकीदार है ना, लेखक कुंवर नारायण को। नेक्स्ट आपका कहता है कि कवि रेनन मारिया रेल के किसका शानदार जो है लावादा गिर जाने की बात कहते हैं, किसका कहते हैं, शानदार लावादा गिर जाने की बात, तो किसका कहते हैं, प्रभु का। प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है ना। अगला ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो ख का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा, कंठ। ठीक है, क्षेत्र कहता है कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो स जोर रोज। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। इनमें से कौन शुद्ध है, क्षमा, चिन्ह, छत्र, गणित। यहाँ पर ये जो आपका है ये गणित आपका सही लिखा गया है। ठीक है, तो 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। 78 कहता है कि सिंधु जो है शब्द कौन सी संज्ञा है, सिंधु। ठीक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो सिंधु आपका नदी का नाम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट करा है कि नियम शब्द का
लिंग निर्णय करे, जो नियम है वो नियम, तो नियम कैसी है, नियम अच्छी है ना, नियम जो है अच्छी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन करा है 80 नंबर, सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा। सभापति तो सभापति, सभानेत्री, सभाध्यक्षी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सभाध्यक्षी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। अगला है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन काल है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो गा आ गया, क्या लगाइएगा, भविष्यत काल। ठीक है, अगला है कि गृह प्रवेश कौन सा समास है। अव्ययभाव तो है नहीं, दिग्गु तो है नहीं, बहुव्रीहि है नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष जिसमें दोनों की प्रधानता हो। नेक्स्ट करा है कि सुख जो है शब्द का पर्यायवाची शब्द है, सुख जो है शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अधि, प्रसन्नता, विलोचन, इहा, तो सुख का पर्यायवाची शब्द ये आपका प्रसन्नता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहता है कि 84 नंबर, छूत शब्द का विलोम, छूत के क्या हो जाएगा, अछूत, है ना। अगला, दांत काटी रोटी मुहावरा का अर्थ क्या होगा। बोलने से रोकना, प्रत्यक्ष होना, उदास होना, गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी मतलब गहरी दोस्ती होना। ठीक है, नेक्स्ट करा है कि उग्र शब्द का विलोम है, उग्र शब्द का विलोम आपका विकीर्ण, सौम्य, व्यय की उत्कृष्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सौम्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करा कि श्याम, श्याम सुंदर कौन समास है, तो श्याम सुंदर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा समास है, कर्मधारी, दिग्गु, अव्ययभाव की द्वंद। तो ना तो दिग्गु है, ना ही आपका द्वंद है, ना ही अव्ययभाव है, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारी समास हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि इनमें से जो है कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, तो ये कहा है कि निम्न में कौन सा शब्द जो है तत्सम है, लोटा, कटोरा, कर्पूर की कोयला। ठीक है, तो ये आपका जो है तत्सम पूछ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोयला दोनों का, कर्पूर आपका हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। ठीक है, लोटा और कटोरा आपका देशज शब्द है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 89 कहता है कि अंधे में काना राजा लोकोक्तियां का अर्थ है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा होना, पीछा ना छोड़ना, प्रतिवान करना, कि केवल बाह्य प्रदर्शन। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा होना। अगला करा है कि सारद का विलोम क्या होगा, सारद का निर्जल, निरादय, कि दुर्बल, कि आपका जागरण, तो करा है कि सारद। ठीक है, तो इसका क्या आपका हो जाएगा, दुर्बल जो है यहाँ पर आपका इसका राइट हो जाएगा, है ना। अगला जो है आपका कर रहा है सारद। ठीक है, अगला कर रहा है कि 10 मुख कौन समाज है, तो 10 मुख आपका क्या हो जाएगा, इसमें संख्या का बोध हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो है द्वंद्व समाज तो दिया नहीं है, दिग्गु समाज तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, माने रावण की बात यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट कर रहा है कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है ना। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, सन्निवाचक, तो ये आपका जो क्या है निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करा कि परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करे, परीक्षा, तो जो परीक्षा आपका है, परीक्षा अच्छी गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। 94 नंबर कहता है कि उदय का संधि विच्छेद क्या है, उदय का संधि विच्छेद क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उदय का उ जोड़ दय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 95, निवास शब्द का उपसर्ग, तो नी, है ना, वास में नी आके यहाँ पर जुड़ा है, तो नी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में
तो जो सवाल किस चीज का है, खेती का, पैदावार का, रोटी का कि रोजी का, तो ये आपका क्या है, रोटी का है। 97 कहता है कि बली अम्माल ने बेटी का जो है ठीक होने के लिए किस मंदिर में जो है मन्नत मांगी थी, तिरुपति, बैदेश्वर कि रामेश्वर की बद्री आश्रम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर तिरुपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कर रहा है कि कटक शब्द शहर को जो है बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था, ययाति भीम, महाराज ययाति केसरी की महाराज चंद्रसेन ने। तो ये कह रहा है कि कटक जो है आपका जो था इसको बनाने के लिए किसने बनाया था, तो ये आपका जो है महाराज ययाति केसरी ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को किसने नंबर का जो है कमरा जो है यहाँ पर दिखाने के लिए कहा था, ठीक है। तो बताया था यहाँ पर 38 नंबर कमरा आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम था, सिंपल सा है, नंजम्मा, परियम्मा, दिलम्मा कि नियम्मा, क्या था आपका, नंजम्मा था। तो ये 100 क्वेश्चन हमने अभी आपको कराया हिंदी से। नेक्स्ट हम जो है आप लोग के भी साइंस का क्वेश्चन लेकर के आएंगे आप लोग के साथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का एंजॉय कीजिए और एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से आप करते रहिए। जल्द ही जो है हम न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पर जुड़ रहे हैं वो आप यहाँ पर जुड़िए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।